अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ, काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट किए जाने पर मीठी टिक्कियाँ बनाना। इसकी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जिस शहर से भी आप होंगे वहाँ पे हमेशा हर जगह कोई ना कोई डिश जो होती है उसमें एडिशन होती है। तो ये इस तरीके से हमारे घर में बनता है। आपको चीज़ें सिखा देते हैं क्या क्या आपको चाहिए होंगी। इसके लिए आपको चाहिए इसके लिए मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर, कैस्टर शुगर यानी कि बिल्कुल पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास ये नहीं है, जो सादी घर में चीनी, उसे आप ग्राइंडिंग में डालें और उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है कि आपसे शायद नहीं हैंडल होगा तो आप बेशक आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में होती है, कोई मसला नहीं उसमें भी। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए डेसिकेटेड कोकोनट, ये आपको इजीली पैकेट्स में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए होगा सूजी, दैट्स सेमोलिना, फाइन ले लें या जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, फिर से कोई मसला नहीं है। मैं इसमें डाल रही हूँ घी, देसी घी जो क्लैरिफाइड बटर होता है, क्योंकि देसी मिठाई है, ज़रा मज़ेदार इसका जायका आता है। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए इलायची पाउडर, दैट्स ग्रीन कार्डमम, कटर की जरूरत होगी आपको, और दूध आपको चाहिए होगा। इसकी कोई खास मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि जब आपने इसका डो बनाना है आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे और देखेंगे कि जितना का आपका डो बिल्कुल परफेक्टली बन जाए, सिर्फ उतना हमने इसका दूध इस्तेमाल करना है। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जरूर वेबसाइट पे जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह। पहले आप एक अलहदा बोल लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो आपका डेसिकेटेड कोकोनट है। देखिए, अगर आप बीच में कोई नट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो बेशक ऐड कर लीजिएगा। बादाम डाल लें, पिस्ता डाल लें, बिल्कुल आपने उसको दरदरा सा कर लेना, यानी कि बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में ना लेके आइएगा उसे, लेकिन थोड़ा सा जरा क्रंची होना चाहिए। साथ ही आप इसमें डालेंगे प्लेन फ्लावर, दैट्स मैदा। आपकी जो कैस्टर शुगर है, ये पाउडर से थोड़ी जो होती है मोटे में आती है लेकिन फाइन होती है। और आपका सेमोलिना यानी कि सूजी, इलायची पाउडर यानी कि ग्रीन कार्डमम, और इसे हाथों के साथ पहले आप इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। आई ऑलरेडी वॉश माय हैंड्स, और ये देख लें अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि चीनी और तमाम चीज़ें जो बीच में हैं फाइन है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से जो है यहाँ पर ये मिक्सअप हो जाती हैं। इसके बाद आप ऐड करते हैं आपका बटर, इस्तेमाल कर लें, घी कर लें, ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेल्ट करके डालिएगा। ये डाल करके आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर आपको दिखाते हैं कि मिक्स होने के बाद ये कैसा दिखेगा। यहाँ पर आप देख लें कि मक्खन, घी, ऑयल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसको कुछ यूँ मिक्स करना है कि ये ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आप देख रहे हैं ये आ जाता है, ताकि ये होता है कि इक्वली जो मक्खन या घी हमने जो भी इसमें डाला हुआ है वो अच्छी तरह जो है हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जा करके लग जाता है। इसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं दूध, और आपने मिल्क जो है बहुत आराम आराम से ऐड करना है। सिर्फ हमने इसकी एक डो बनानी है, ना ज़्यादा ये सॉफ्ट होगा ना ज़्यादा हार्ड, मीडियम डो बनाइएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसमें आप मिल्क ऐड करेंगे और इसको हम जो है डो की शक्ल में लेंगे। डो बनाते वक्त अगर आपके हाथ पर आपको लगता है कि डो जो है हमारा चिपक रहा है तो आप बेशक थोड़ा सा हाथ जो है ऑयल लगा सकते हैं ताकि आपके हाथ को डो चिपके ना। तो आहिस्ता आहिस्ता देखें, मैंने दूध इसमें ऐड किया और इसे हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके इसका डो बना लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या करेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि हमारा डो हो चुका है तैयार, और जिसमें हमने इनको इसलिए करना होता है डीप फ्राई। तो ऑयल मैं गर्म कर रही हूँ, तो ये बन गया हमारा डो। अगर आपको लगता है आपसे हैंडल नहीं होगा तो प्लीज़ आप इसे कवर करें, और कवर करके आप इसको आराम से रख सकते हैं फॉर अबाउट हाफ एन आवर टू एन आवर। ये ज़रा थोड़ा सा और जो है अपनी शेप में आ जाता है, हार्ड हो जाता है थोड़ा और। तो ये देख लें, ये होनी चाहिए आपकी डो की शक्ल। ये देखिए, इट इज़ परफेक्टली डन। ये कर लेने के बाद आपको जितना चाहिए इसके हम थोड़ा सा छोटा साइज कर लेते हैं, और बाकी क्योंकि सारे तमाम की हम टिक्कियाँ बना लेंगे, इसको साइड पे रखते हैं। हाथ से इसका ज़रा थोड़ा सा यूँ शेप देकर जो आपकी वर्किंग सरफेस है उसको थोड़ा सा डस्ट कर लें, ताकि ये, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें शुगर वगैरह है और ये चिपकता है, तो इसको यूं करके हाथों की मदद से आप अगर चाहें तो इसको फ्लैट कर सकते हैं। दैट्स वेरी गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि होता ये कि ये काफ़ी दफ़ा जब इसको रोल करते हैं तो स्टार्ट्स क्रम्बलिंग। कोई मसला नहीं है, आप अपने हाथों की मदद से इसको यूं फ्लैट कर लें। थिक आपने इसको रखना है तकरीबन हाफ इंच जितना, तो इसका मज़ा भी आता है खाने का और थोड़ा सा थिक बनता है। तो इसको हाथों से हम कर रहे हैं फ्लैट। साइडें देख रहे हैं आप इसकी क्रैक हो रही है, इसके लिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हम दोबारा इसको मिक्सअप करके बॉल बना करके डो फिर इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर यूं कर लेते हैं, कटर लीजिएगा और इसको जो है हम काट लेते हैं यूं करके। ये देखें, अगर कोई शेप देना चाहते हैं, मेरे पास यहाँ पे जो है स्ट्रेट कट है, ये थोड़ा सा वेवी में है, थोड़ा वेवी कर लेते हैं।
प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है और खूबसूरत भी लगता है। यूं करके जो आपका डो है इसको साइड से रिमूव कर लें, कोई मसला नहीं है इसके। बाकी हम अभी की भी टिक्कियाँ बना लेंगे और इसे एक साइड पर रख लेते हैं। उठाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा है कि ये चिपकता है, हल्का सा इसको प्रेस डाउन यूँ नीचे कर लीजिएगा, ये देखें, और इजीली उठ जाता है। ये कर लेने के बाद ऑयल आपने गर्म कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल गर्म हो चुका हुआ है। मैं थोड़ा सा बीच में क्रम्स देख रही हूँ क्योंकि मैं ट्राई करके देख रही थी कि ऑयल गर्म है कि नहीं, तो काफ़ी गर्म हो चुका है। इसमें इसको एक एक करके ऐड करते जाएंगे। देखें, सबसे पहले इसे जा करके नीचे बैठना चाहिए और उसके बाद जैसे ये इनसाइड आउट कुक होती है, ये फ्लोट होकर के खुद ऊपर आ जाती है, गोल्डन कलर हो जाएगा। ओवरलैप मत कीजिए और इन्हें हम फ्राई करेंगे टिल इट्स गोल्डन ब्राउन कलर, और इन्हें निकाल करके किचन टॉवल पर रखेंगे और एक्सेसिव ऑयल ड्रेन होने देंगे और फिर इसको गरम गरम सर्व करेंगे। देख लें, हॉट ऑयल में आप इसको डालते हैं, ये नीचे जाकर के बैठ जाती है। मीडियम उसके बाद आप फ्लेम कर लेते हैं और आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत तरीके से गोल्डन हो रही। गोल्डन होते ही आप इसे बाहर निकाल लेते हैं और ड्रेन कर लेते हैं। इतना भी एक्सेसिव ऑयल, नीचे कोई अखबार बिछा लें या किचन टॉवल, टिश्यू जो भी आपके पास है वो डाल करके एक्सेसिव ऑयल निकाल लें, तो बाकी की भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये रही आपकी मीठी टिक्की है। थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस रखना है क्योंकि अगर आपका ऑयल का टेम्परेचर सही ना हुआ तो यकीन जाने ये फट जाती हैं। आप बेशक देख लें, मेरा ऑयल का टेम्परेचर सही था बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक आधी जो है थोड़ी सी फूल गई थी, बट इट डजंट रियली मैटर। लेकिन ये है कि ये बड़ी मज़ेदार बनती हैं। ये देख लें कितनी सॉफ्ट हैं। इसको आप ठंडा हो जाने पे डब्बे में डाल करके आप इसको रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में। ऊपर थोड़ा सा शुगर डस्ट कर लें, आइसिंग शुगर जो होती है बिल्कुल पाउडर वाली। चाय के साथ गर्मा गर्म ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाएं। तो आपको कैसा लगा, फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप वेबसाइट पे जाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।